मुंबई के छोटे से मोहल्ले की एक सकरी गली, जहां सभी एक दूसरे को जानते हैं और एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। आर्यन और जाह्नवी की कहानी भी इसी गली से शुरू होती है। एक सुबह, जब सुबह की पहली किरणें मुंबई की गलियों में चमक रही थीं, जाह्नवी अपने छोटे भाई राहुल के साथ स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल का रास्ता तंग गलियों से होकर जाता था। अचानक राहुल का बैग टूट गया और उसकी किताबें सड़क पर बिखर गईं। आर्यन, जो वहीं पास में अपनी दुकान पर बैठा था, तुरंत राहुल की मदद के लिए आगे आया। उसने किताबें उठाईं और जाह्नवी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें रोज इस गली से गुजरते देखता हूँ, आज पहली बार तुम्हारे पास आने का मौका मिला। जाह्नवी ने शर्माते हुए धन्यवाद कहा और राहुल के साथ स्कूल चली गई। यह पहली मुलाकात आर्यन के दिल में एक खास जगह बना गई। उस दिन के बाद जाह्नवी और आर्यन की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। जाह्नवी का परिवार रूढ़िवादी था, इसलिए वह ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती थी। लेकिन स्कूल जाते और आते वक्त उसकी और आर्यन की बातें होने लगीं। एक दिन जब जाह्नवी और राहुल स्कूल से लौट रहे थे, आर्यन ने देखा कि जाह्नवी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए हैं। उसने राहुल को एक चॉकलेट दी और जाह्नवी से पूछा, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। जाह्नवी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, घर का खर्चा बढ़ रहा है और मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आर्यन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आर्यन की यह बात जाह्नवी के दिल को छू गई। वह उसे धीरे धीरे एक सच्चा दोस्त मानने लगी। आर्यन ने अपनी दुकान पर काम करते हुए भी जाह्नवी की मदद के लिए समय निकाल लिया। वह कभी कभी उसे अपनी दुकान पर बुलाता ताकि वह उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। आर्यन का हंसमुख स्वभाव और उसकी मदद करने की भावना जाह्नवी के दिल में उसके लिए एक खास जगह बना रही थी। वहीं आर्यन भी जाह्नवी की मासूमियत और उसकी समझदारी से प्रभावित था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, जाह्नवी स्कूल से लौटते समय भीग गई। आर्यन ने उसे अपनी दुकान पर बुलाया और एक तौलिया देते हुए कहा, तुम्हें सर्दी हो जाएगी, इसे ले लो। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए तौलिया लिया और कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है, तुम्हें हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। जाह्नवी ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। दोनों के बीच का यह प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया। लेकिन एक दिन जाह्नवी के पिता ने उसे आर्यन के साथ बात करते हुए देख लिया। उन्होंने जाह्नवी को डांटा और कहा, तुम्हारी शादी हमने कहीं और तय कर दी है, यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। जाह्नवी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, वह मेहनती है और मुझे खुश रखेगा। लेकिन जाह्नवी के पिता नहीं माने। जाह्नवी ने अपनी माँ से भी बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जाह्नवी ने आर्यन को सब कुछ बताया और दोनों ने फैसला किया कि वे इस मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। आर्यन ने एक अच्छी नौकरी ढूंढने की ठानी। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाए। उसने जाह्नवी के माता पिता को साबित करने का फैसला किया कि वह उनकी बेटी के लिए सही चुनाव है। वहीं जाह्नवी ने भी अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया और अपने माता पिता को समझाने की कोशिश जारी रखी। आर्यन ने अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए। उसने ऑनलाइन बिक्री शुरू की और अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बढ़ने लगी और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। एक दिन जाह्नवी ने आर्यन से कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं जानती हूँ कि तुम एक दिन बहुत सफल होगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे विश्वास ने ही तो मुझे ताकत दी है, हम इस मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। आर्यन और जाह्नवी की मोहब्बत की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। कुछ लोग उनकी मोहब्बत का समर्थन करते थे, जबकि कुछ लोग इसे समाज की परंपराओं के खिलाफ मानते थे।
जानवी के माता पिता ने समाज के दबाव में आकर जानवी पर और ज़्यादा पाबंदियां लगा दी। एक दिन जानवी की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, हम तुम्हारे भले के लिए ही यह सब कर रहे हैं। आर्यन अच्छा लड़का हो सकता है, लेकिन समाज हमें क्या कहेगा? जानवी ने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ, आर्यन और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। समाज की परवाह किए बिना मैं अपनी खुशी को चुनना चाहती हूँ। आर्यन ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने एक बड़े व्यापारिक सौदे पर काम किया और उसे सफलता मिली। उसके व्यापार का विस्तार हुआ और उसने एक नई दुकान खोली। इस सफलता ने उसे आत्मविश्वास दिया कि वह जानवी के माता पिता को अपनी काबिलियत साबित कर सकता है। आर्यन ने जानवी के पिता से मिलने का फैसला किया। उसने एक दिन उनके घर पर जाकर उनसे बात की। उसने कहा, मैं जानवी से सच्चा प्यार करता हूँ और उसे खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूँ और उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। वहीं जानवी ने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया और अपने परिवार के कामों में मदद करने लगी। उसने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने में मदद की और घर के कामों में भी हाथ बटाया। उसकी इस जिम्मेदारी को देखकर उसके माता पिता का दिल पिघलने लगा। एक दिन जानवी की माँ ने उससे कहा, तुम्हारी मेहनत और समर्पण देखकर हमें तुम पर गर्व है। हम जानते हैं कि तुम समझदार हो और अपने फैसले खुद ले सकती हो। आर्यन की मेहनत और सफलता ने जानवी के माता पिता का नज़रिया बदल दिया। उन्होंने देखा कि आर्यन वास्तव में एक जिम्मेदार और मेहनती लड़का है जो उनकी बेटी को खुश रख सकता है। धीरे धीरे उन्होंने आर्यन और जानवी के रिश्ते को स्वीकार करना शुरू कर दिया। कई महीनों के संघर्ष और प्रयास के बाद आखिरकार जानवी के माता पिता ने आर्यन को स्वीकार कर लिया। उन्होंने देखा कि आर्यन और जानवी की मोहब्बत सच्ची और गहरी है। उन्होंने दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन आया और पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। आर्यन और जानवी की शादी धूमधाम से हुई। उनके दोस्तों और परिवारों ने मिलकर इस खुशी के मौके को और भी खास बना दिया। आर्यन और जानवी ने मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत की। उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई और उनका प्यार और भी मजबूत हो गया। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार किया और एक दूसरे का साथ निभाते हुए जीवन की हर चुनौती का सामना किया। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी।